नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस से बबलू धाकड़। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, ये कहाँ से और इनका यूजेस कैसे होता है और ये कितने प्रकार की होती हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन लेमा पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने कुछ रियल नंबर को सॉल्व किया था। कुछ दोस्तों का डाउट था कि सर ये वास्तविक संख्या क्या होती है, चैप्टर को इंट्रोड्यूस करो। तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या यानी कि संख्या का पैटर्न मैंने बनाया है, तो संख्या का पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं पहले कि संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक। यानी एक तो रियल नंबर और एक होती है इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हमारी 11th क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। वे नंबर जिसमें दो तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी दो इंटीजर्स होते हैं, और एक आप लोगों का इस टाइप से कोई नंबर आप लोगों को मिले, हम लोग बोले तो ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों के काल्पनिक नंबर है। कौन से नंबर है? काल्पनिक नंबर या इमेजिनरी नंबर। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि संख्या को दो भागों में बांटे गए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं को आर से डिनोट करते हैं और काल्पनिक संख्याओं को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कि वास्तविक संख्या है ना, दो भागों में विभाजित है, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम यहाँ पे इधर आके देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, क्लास 9th में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर क्या है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो आज यहाँ पे पढ़ लीजिए आप लोग, इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी रेशनल नंबर से। सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर की परिभाषा। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी वे संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पी और क्यू पूर्णांक हो, जहां पे पी और क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, पूरे अंक होने चाहिए। और यहाँ पर क्यू आर नॉट इक्वल जीरो, मतलब क्यू जीरो के बराबर में नहीं होना चाहिए, क्यू किसके? जीरो के बराबर में नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू का कोई ओवेनिस्ट ऋणखंड भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हम लोगों को इसमें मिलती हैं तो ये हमारी परिमेय संख्या है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? तो जैसे हम लोगों ने लिखा है 4/5, 5/1, 1/2, ये जो नंबर हम लोगों को मिलते हैं ये परिमेय संख्या कहलाती है। इनको हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? क्यू से। आगे देखेंगे अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है बस समझने के लिए ये है कि वे नंबर्स या वे संख्याएं जो आप लोग की परिमेय संख्या या रेशनल नंबर नहीं है, उनको ही हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। जैसे ये दिए आप लोगों को √2, √3, √5, इस टाइप की जो संख्या है, जिनको हम लोग डिवाइड करें तो कंटिन्यूसली चला जाता है, मतलब इसमें हमको रिमाइंडर बचता जाता है। तो ये आप लोगों की आसान प्रवृत्ति की संख्या होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो चलो हम लोगों ने पढ़ा भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चल आगे देखते हैं। परिमेय संख्या में है ना, परिमेय संख्या भी दो भागों में बांटा गया है परिमेय संख्याओं को, जिसमें पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। तो सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं और भिन्न संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, कहेंगे जेड से भी इसको डिनोट किया गया है। जेड से भी आप लोग ध्यान रखना, प्लस का जेड और माइनस का जेड। तो ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या। तो देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिनको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो वे प्राकृतिक संख्याएं या वे पूर्ण संख्याएं जो विद साइन के साथ यानी निशान के साथ, मतलब इसमें ऋणात्मक चिन्ह और जोड़ दिया जाए तो वो सभी संख्या क्या बन जाती हैं? पूर्णांक संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे नोट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इनको आई या जेड से दर्शाते हैं। जैसे प्लस माइनस की
प्लस माइनस की 4, माइनस की 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 और 1 2 3 4, ये जो नंबर है ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं आप लोग के इंटीजर्स, या इनको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। यहाँ पे देखेंगे कि शून्य आपका ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूर्णांक में शून्य ना तो ऋणात्मक होता है और ना धनात्मक होता है। चलो आगे बात करते हैं। भिन्न तो आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा होगा। भिन्न हम लोगों ने 4th स्टैंडर्ड में, 3rd स्टैंडर्ड में इनको कंप्लीट किया था कि भिन्न संख्या क्या होती हैं, जिनको हम लोग डिवाइड में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं, वो सब क्या होती है? भिन्न संख्या होती है। चलो अपन आगे बात करते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हमारी ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है और शून्य भी होती है। तो मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया कि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी हो गई, धनात्मक भी हो गई और शून्य भी हो गई। तो पूर्णांक संख्या भी, पूर्णांक संख्याओं के भी 3 भाग होती हैं, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य। अब अपन आगे बात करते हैं कि धनात्मक। तो धनात्मक संख्या का प्रकार देखते हैं तो धनात्मक संख्याओं में आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आती है? प्राकृतिक संख्या। तो सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। और पूर्णांक भी हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक भी हैं और पूर्णांक भी हैं। अगर इसमें शून्य और जोड़ दिया जाए तो ये पूर्णांक संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या। तो अपन सबसे पहले देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक क्या? पूर्णांक नहीं है, यहाँ पर पूर्ण संख्या है, सही कर लेना। यहाँ पर पूर्ण संख्या है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पूर्ण संख्या। पूर्णांक हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वे संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में अगर अपन जीरो और ऐड कर लिया था, मतलब जीरो और आ जाए प्राकृतिक संख्याओं में, तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है, जिनको W से दर्शाते हैं और इंग्लिश में इसको होल बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ये आप लोगों के सामने ये लिखा है, होल नंबर बोला गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं 0 1 2 3, यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो ले लेते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। अब अपन बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। तो वे सभी नंबर, नेचुरल नंबर, वे सभी नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये काउंटिंग नंबर है। इन काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि आप लोगों की वास्तविक संख्या क्या है और ये कैसे डिवाइड की। आप प्राकृतिक संख्याओं को और भी हम लोग देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को हम इस टाइप से भी पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इस भागों में ही बांटा गया हम लोगों ने, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। तो अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं कि जिनमें है ना स्वयं वन और इट्स सेल्फ, यानी एक तो वन नंबर और इट्स सेल्फ के अलावा और किसी के इसमें डिवाइड ना जाए, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। मतलब इसमें उसके अलावा और किसी नंबर का इसमें डिवाइड ना जाए तो वो क्या है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो डिवाइड हो, मतलब जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, वो क्या कहलाएगी आप लोगों की? भाज्य संख्या। सम संख्या है जिसमें वे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वो सब क्या कहलाती है? सम संख्या। विषम संख्या जो 2 के अलावा जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो, वो सब क्या है? विषम संख्या है, ठीक है ना। जिनको बोलते हैं हम लोग, ये आप लोगों का प्राइम नंबर, ये इवन नंबर और ये ऑड नंबर होता है आप लोगों का। एक और होता है आप लोगों का को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं? किसे कहते हैं को प्राइम नंबर? तो वे संख्या है जिनका HCF 1 हो, मतलब जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। वे संख्या है जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, वो सब क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर। क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर। तो आप लोगों ने देखा कि हमारी वास्तविक संख्याओं को किस तरीके से बांटा गया है, किस तरीके से इनको डिनोट किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो सारे नंबर हैं, ये जो सारे नंबर हैं, ये सारे नंबरों को ही हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर भी देखा होगा कि ये जो सभी हैं ये वास्तविक संख्या में आते हैं, और ये जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों को मिला दिए जाए तो ये मिश्रित संख्याएं बन जाती हैं, जो हम लोगों को 11th क्लास में पढ़ने को मिलती है, मिश्रित संख्या। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मैं, देख जाते जाते यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे कि क्या है। तो अगर हमसे कोई पूछता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्या है, तो
हम बोल सकते हैं यस, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्या में हमारे पास होल नंबर आए और होल नंबर के बाद हमारे पास आए पूर्णांक नंबर आए और पूर्णांक के बाद हमारे पास देखा जाए परिमेय संख्या आई। तो परिमेय संख्या का ये मैंने सर्कल बना लिया और इसी के अंदर इरेशनल नंबर भी आया आप लोगों के, ठीक है। तो ये जो है इरेशनल नंबर डैश करके लिख देता हूं मैं ये। तो ये सभी नंबरों का जो ग्रुप है, ये जो सभी नंबरों का ग्रुप है, यही क्या कहलाएगा आप लोगों का रियल नंबर। क्या कहलाएगा? रियल नंबर। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सारे जो हैं रियल नंबर है। मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सभी होल नंबर, मतलब सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, ऐसा बोल सकता हूं। सभी होल नंबर आप लोगों के इंटीजर्स हैं, सभी इंटीजर्स आप लोगों के क्या है, जो रेशनल नंबर है। और हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी आप लोगों के रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है, ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ पर ये दो अलग अलग है, इनको मैं आर से, ये रियल वास्तविक संख्या हो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सभी रेशनल नंबर क्या है आप लोगों की वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सभी नेचुरल नंबर आप लोगों के होल नंबर है, सभी होल नंबर आप लोगों के इंटीजर्स हैं और सभी इंटीजर्स आप लोगों के रेशनल नंबर है और सभी रेशनल नंबर आप लोगों के रियल नंबर है। तो हम लोगों ने यहां से देखा कि रियल नंबर क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है और किस तरीके से इनको लिखते हैं, इनका लिखने का क्या क्या तरीका है, कैसे इनको डिनोट करते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आप लोगों ने इसको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरी वीडियो को आगे ऐसे ही देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर पर पढ़ते रहिए। और लॉकडाउन के समय में आप लोग अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, आप लोग अपनी स्टडी जारी रखिए, क्योंकि अभी अभी न्यूज़ में सुनने को आया है कि जुलाई में भी स्कूलों के खुलने का कोई चांसेस नहीं है। हमारे जो सीएम है श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने भी ये बताया है कि जुलाई में स्कूल खुलने का भी कोई चांसेस नहीं है। तो आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए और ये पढ़ते रहिए वीडियो के द्वारा। आपको कोई भी डाउट्स आता है तो कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। थैंक यू, बाय बाय।